बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि राइट नाउ रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है, लेकिन इस डाउन मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी की मार्केट से माइनस हो जाएंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, वो मेरी एडवाइसेस पर अमल करेंगे तो मार्केट के अंदर इन रहेंगे, अदरवाइज़ आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के अंदर कोई भी कारोबार है तो ऊंच नीच चलती रहती है। जो बंदा कारोबार के अंदर बैठा रहता है वो उरूज भी उसके हिस्से में आता है, ज़वाल भी उसके हिस्से में आता है। अब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपके उरूज में तो हम काम करेंगे और ज़वाल में हम काम नहीं करेंगे। इसमें आप सबसे बड़ा क्या नुकसान कर रहे हैं कि आप अपना कस्टमर लूज़ कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली जो गलती है, वो जो मेजर गलती हुई है कि आपने जब एक बंदे को प्रॉपर्टी बेची, फॉर एग्जाम्पल एक फ़ाइल बेची, सोसाइटी ने आपको दिया कमीशन 50,000 रुपया। इस कमीशन के एवज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कस्टमर के साथ 3 साल चलें, 4 साल चलें, जब तक उसकी किस्तें मुकम्मल नहीं होती, उसको सर्विसेज दें, जिसको इंग्लिश में सर्विसेज कहते हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली कस्टमर आप जो आपको कमीशन देता है, सोसाइटी कमीशन इसलिए देती है कि आपने कस्टमर को सर्विस देनी है, और अदरवाइज़ वो पैसा आप समझ लें आपके ऊपर हराम है। तो आपने अपना पैसा हलाल करने के लिए कस्टमर को सर्विसेज देनी है। होता क्या कि जब तो रियल एस्टेट अच्छी थी तो आप दिहाड़ी सब लगा रहे थे, हम सब दिहाड़ी अच्छी मार रहे थे, पैसा कमा रहे थे, तो हम कस्टमर को सर्विसेज दे रहे थे, दफ्तर हमारे खुले हुए थे। लेकिन जब रियल एस्टेट डाउन होगी तो हमने अपने अखराजात बचाने के लिए अपने दफ्तरों से हमने लोगों ने लड़कों को निकाल दिया, सर्विसेज टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम, आफ्टर सेल सर्विसेज टीम निकाल दी, क्योंकि अब उससे क्या हो रहा है कि आपका जो कस्टमर है उसको वो सर्विस नहीं मिल रही जिसके एवज़ आपने पैसा खाया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक साल में 5 करोड़ रुपए कमाया, अगले साल फॉर एग्जाम्पल एक महीने में आप कमाते थे 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी के काम से, फिर एक ऐसा महीना है कि आप 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप वो 2-3 लाख में भी अपना दफ्तर चलाएं। हर ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने ही कारोबार करें, हर महीने फ़ायदा हासिल करें। कभी फ़ायदा होगा, कभी फ़ायदा कम होगा, लेकिन जब आप दफ्तर बंद कर देते हैं तो होता बेसिकली क्या है कि आपका कस्टमर जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट की होती है उसका दरवाज़ा ही आपने बंद कर दिया। सो जो आपने पैसा खाया उसमें से बरकत भी ख़त्म हो जाती है, और फिर जब मार्केट उरूज पे जाएगी तो लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि दुनिया यहाँ पे सब पता लगता है कि यार इस बंदे ने तो दफ्तर बंद करके भाग गया था, इसने लोगों को सर्विस नहीं दी, इससे प्रॉपर्टी नहीं लेनी। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को बेआसरा ना छोड़ें। जो आपका कस्टमर है उसके साथ सही तरीके से चलना चाहिए। जो मार्केट का प्लस माइनस है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसमें ना तो डीलर का हाथ है ना मेरा आपका हाथ है, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होता है। लेकिन आप एटलीस्ट क्या कर सकते हैं कि आप अपने मरीज़ को, अपने कस्टमर को बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। एटलीस्ट उसको आप गाइड करते रहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। आप उसको अपडेट्स देते रहेंगे कि सर आपने जो इन्वेस्टमेंट की इसकी राइट नाउ ये अपडेट है, बेशक वो नुकसान में है, बेशक वो फ़ायदे में है, उस टाइम सोसाइटी पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारी अपडेट्स आपने देनी होती है, बेआसरा नहीं रखना होता। तीसरी बात ये है कि आप जो इस टाइम ज़्यादातर इसमें भी ये भी है कि इस टाइम हम या प्रॉपर्टी में बहुत सारे इस टाइम जो लोग काम करें वो इस चक्कर में कि यार हम एक ही डील कर लें, लेकिन हम छक्का मार लें, एक ही बंदे को छुरे से ज़िबा करके 20-25 लाख रुपए कमा लें, और ऐसा बहुत सारा हो भी रहा है। मेरा ये मानना है कि जब रियल एस्टेट ऊपर होती है तो फिर आप बहुत पैसा कमाते हैं, जब रियल एस्टेट डाउन होती है तो ज़ाहिर बात है कस्टमर के भी हालात ख़राब होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मसाइल, हर बंदे के पास बजट कम होता है, तो फिर आप कम पैसों, मुनासिब पैसों में भी काम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25,000 रुपये भी बचता है तो आप उसकी डील कराएं। हमने ऐसे भी अब डील्स करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का बैरिया में फ्लैट लेके दिया, हमें टोटल बचा ही उसमें 50,000 रुपये। ठीक हो गया। वैसे क्या होता था कि हमें ज़्यादा बच जाता था, अब कम बचता है, लेकिन उससे क्या है कि आपका एक ट्रांजैक्शन चलती है, एक बिजनेस चलता है, कस्टमर को भी ज़्यादा आप चूना नहीं लगाते, उसको भी आप इन्वेस्टर रेट पे चीज़ देते हैं, आपका भी मुनासिब सा गुजारा हो जाता है और उसमें बरकत भी रहती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पैनिक सेल्स लोगों की ना करवाएं। जो डीलर नेगेटिव है, जो प्रोडक्ट के खिलाफ नेगेटिव बोलता है, वो क्या कर रहा है कि वो आपका नुकसान इस तरह कर रहा है कि वो आपकी चीज़, ये कितना कम बख्त इंसान है कि जिसने आपको चीज़ दी 20 लाख रुपए में, अब वो आपको कहता है कि यार खैर है आप 12 लाख में बेच दो। इस जितना जालिम इंसान नहीं है, 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए आपको नुकसान कर रहे हैं। तो अपने पैनिक सेल्स, आप जालिम ना बने, अपने कस्टमर की पैनिक सेल ना करवाएं। आप पैनिक सेल करवाएंगे तो उसको नुकसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप सर्विसेज नहीं दे रहे तो आपका कस्टमर जो फाइल के साथ चिपका हुआ है, ये कस्टमर की भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो फाइल आज भी 4 साल पहले भी उसने फाइल ली, आज भी उसके हाथ में फाइल है। सो सर्विसेज में आप उनको बेहतर चीज़ दें। जैसे कि हमारे साथ जितने भी लोग थे फाइल्स वाले, हमने उनको एलोकेट करा के तैयार प्लॉट में शिफ्ट करवा दिया, किसी को अर्ली बर्ड में शिफ्ट कर दिया, किसी को स्टार्ट वाले ब्लॉक, चाहे वो मेट्रो था, चाहे वो ब्लूवर्ड सिटी था, चाहे वो पार्क सिटी था, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चाहे वो वुड एनक्लेव है, एग्जेक्टिव में तैयार प्लॉट दिलवा दिए, ब्लू
ब्लू वर्ड में इस तरह। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फाइल से कन्वर्ट कर रहे हैं प्लॉट में। तो जब एक बंदे को प्लॉट मिल जाता है मौके पे, तो अगर आज उसको फ़ायदा कम भी हो रहा है, एक वक्त आएगा कि उसको फ़ायदा हो जाएगा। सो हमारा जो काम है प्रॉपर्टी वालों का, डीलर का, डेवलपर्स का, वो ये नहीं है कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाए, मार्केट को नीचे लेके। हमारा काम है कस्टमर को सर्विस देना और कस्टमर को सेफ एग्जिट देना। एग्जिट में सेल्स नहीं शामिल, एग्जिट में ये चीज़ शामिल है कि हम अपने तमाम जितने लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बेची हैं वो अपने कस्टमर्स को सोसाइटियों में जाएं, अपने लड़के हायर करें, उनको तनख्वाहें दें। 2-3 लाख रुपए अब हम लगाते भी हैं, किराए भी लगाते हैं, अपना पेट्रोल ज़ाया करते हैं, कस्टमर की एक एक फाइल को लेके जाते हैं, सोसाइटी से रिक्वेस्ट करके उनको अपग्रेड करवाते हैं, ताकि वो एटलीस्ट उनकी किश्ती पार लगी। जब किश्ती पार लग जाएगी तो एक दिन अच्छा दाम भी उनकी फाइल को लग जाएगा। ये वो सारी गलतियाँ हैं जो कि इस टाइम डाउन मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी वाले कर रहे हैं और वो माइनस हो गए मार्केट से। अगर मेरी कामयाबी पूछें तो वो ये है कि हम मार्केट के अंदर इन है, फ़ायदा कम हो नुकसान हो। हमारी ब्रांचेस एक्टिव हैं, प्रॉपर्टी नमा हेड ऑफिस 5 फ्लोर का हेड ऑफिस, जिसमें सिर्फ एक पूरा फ्लोर सर्विसेज का ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस का जो है वो हमारा चौथा फ्लोर है, अकाउंट, हर चीज़। यानी कि अभी भी हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं तमाम सोसाइटीज़ में, तमाम जगहों में हमारे लड़के जाते हैं। उससे क्या क्या कस्टमर भी साथ अटैच्ड है, उनका काम भी हो रहा है और वो हमारे साथ री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो उनके रेफरेंस से भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है। और ज़ाहिर बात है जब हम उनको सर्विसेज देते हैं तो हमें सर्विसेज के अगेंस्ट वो पैसे भी दे देते हैं। फॉर एक सर्विस दी 5,000 रुपये दे दिया, 2,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, इसलिए 100 बंदों को भी सर्विस दें तो 2-4 लाख रुपए बन नहीं जाता है। सो इस तरह करके हम एक उनसे मुनासिब सी सर्विस चार्जेस भी हमें मिल जाते हैं और हम काम भी उनका कर देते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट की अपनी अपडेट दे रहे हैं कि सर आज देखें उमर मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे इंटेल की दुकानें मुकम्मल हो रही है, 100% ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, मरी में ये काम हो गया, रोडें बन रही है, ये हो रहा है, यूएई में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, हर जगह अपना अपना उमर रिविरिया फिनिश हो रहा है। ये तमाम उनको अपडेट्स दे रहे हैं, तो वो साथ साथ हमारे साथ अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करा रहे होते हैं। सो जब आप एक बंदे को कहो जी किस्त भेज दो, कम तुसी काखता नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताएं, उसका तो फ़र्ज़ ही नहीं बनता, आपका हक ही नहीं बनता कि फिर आप किस्त लें। सो ये सारी वो बातें हैं जो कि डाउन मार्केट के अंदर हम गलतियां कर रहे हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह 2025 पॉजिटिव है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, चीज़ें बहुत से ठीक हो जाएंगी। इसलिए अपने कस्टमर को बेआसरा ना छोड़ें, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ लोग हैं। आप सबके बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, हमारे साथ राब्ते में प्रॉपर्टी नमा के ज़रिए हज़ारों लोग अपनी सर्विसेज ले रहे हैं और मुनासिब सी चार्जेस के ऊपर हम उनके सारे काम कर रहे हैं। सो आपने आपसे प्लॉट लिया, आपको कमीशन दिया, हर चीज़ दी, फिर भी आप नहीं दे रहे तो ये ज़ाती है। अपने कस्टमर्स का साथ दें क्योंकि उनकी एक आखिरी उम्मीद आप हैं और जिन आपसे प्रॉपर्टी ली उस टाइम आपने बड़ी बातें की, उस टाइम अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से माइनस हो जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रियल एस्टेट मसाइल हैं लोग के, लेकिन प्रॉपर्टी नमा आज भी पिछले 2024 जैसा भी साल था बहुत मुश्किलात थी, लेकिन 4 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, बड़े, ऐसे कोई एक एक प्लाट नहीं था, ये हज़ारों प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स थे, मतलब हज़ारों यूनिट्स इसमें आते हैं जितने मैं अगर आपको इस आसान अल्फाज में तो ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, वो आप सबको पता ही है। यूएई में हमने किया, बहुत सारी चीज़ें की। सो ये वो तमाम रीज़न है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने कस्टमर को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।